है। पहला है परमाणु आकार यानी एटॉमिक साइज। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? हर कदम पर एक नया शेल जुड़ता है, तो साइज बढ़ेगा। बिल्कुल। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। ठीक है, ये सीधा है। लेकिन जब हम एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, तब क्या होता है? तब तो साइज बढ़ना चाहिए ना? यहीं पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं। जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, हम कोई नया शेल नहीं जोड़ रहे। हम उसी शेल में हैं, लेकिन हमारे न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। मतलब अंदर खींचने वाली शक्ति लगातार बढ़ रही है? तो ज्यादा प्रोटॉन, ज्यादा खिंचाव। इसलिए बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार असल में घटता है। वाह, ये तो उल्टा है। तो बाकी ट्रेंड्स भी इसी लॉजिक पे काम करते होंगे, जैसे आयनन विभव? बिल्कुल। आयनन विभव का मतलब है किसी एटम से उसका बाहरी इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी। अब जो परमाणु बड़ा है, मतलब वर्ग में नीचे है, उसका बाहरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है, उसे चुराना आसान है। मतलब एनर्जी कम लगेगी। सही। तो नीचे जाने पर आयनन विभव घटता है और बाएं से दाएं जाने पर जहां आकार छोटा हो रहा है और खिंचाव बढ़ रहा है, वहां इलेक्ट्रॉन छीनना मुश्किल होगा। तो बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ता है। तो इसका मतलब फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन छीनना लगभग नामुमकिन है और सीजियम से बहुत आसान। एकदम सही। और इसी से जुड़ा है विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की ताकत। जिस तत्व का न्यूक्लियस मजबूत है और आकार छोटा है, वो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। इसीलिए पूरी आवर्त सारणी का सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। और सबसे कम? जो अपना इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी दे देता है, वो होगा सीजियम, जो सबसे नीचे और बाईं तरफ है। उसका आकार इतना बड़ा है कि उसे अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन की कोई परवाह ही नहीं है। इसलिए वो सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। एक आखिरी ट्रेंड है इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब है कि जब किसी न्यूट्रल परमाणु को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करता है। जो परमाणु एक इलेक्ट्रॉन पाकर स्टेबल हो जाता है, जैसे हैलोजेंस, वो सबसे ज्यादा एनर्जी छोड़ते हैं। ट्रेंड के हिसाब से ये भी बाएं से दाएं बढ़ना चाहिए। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता भी फ्लोरीन की होनी चाहिए। लॉजिक तो यही कहता है, पर यही केमिस्ट्री का एक मशहूर अपवाद है। असल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है, फ्लोरीन की नहीं। ऐसा क्यों? इसका कारण है कि फ्लोरीन का आकार बहुत ही ज्यादा छोटा है। उसके छोटे से घर में पहले से ही इतने इलेक्ट्रॉन हैं कि जब एक नया इलेक्ट्रॉन आता है, तो पुराने इलेक्ट्रॉन उसे थोड़ा धक्का देते हैं, रिपेल करते हैं। क्लोरीन का घर थोड़ा बड़ा है, तो वो नए इलेक्ट्रॉन का ज्यादा आसानी से स्वागत कर पाता है। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, तो क्लोरीन ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत पढ़ाइए ना, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी। तो आज बात करते हैं केमिस्ट्री के सबसे मशहूर चार्ट की, पीरियोडिक टेबल। हाँ, और ये सिर्फ तत्वों